आज गज्जू मत्ता आया हूँ और गज्जू मत्ता जो बस स्टॉप है मेट्रो बस वाला या रिंग रोड पर गज्जू मत्ता जो इंटरचेंज नीचे उतरते हैं वहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर आए पक्की और कुशादा सड़क बनी हुई है। ये आती है जामन सिटी हाउसिंग सोसाइटी में। आय हाय 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 क्या ज़बरदस्त जामन सिटी हाउसिंग सोसाइटी है। आप मुख्तलिफ सोसाइटियाँ और प्लाजे रियल एस्टेट में बिकते पकाते देखे और सुने होंगे, लेकिन मैं आपको एक गारंटीड कहता हूँ, आप ऐसी हाउसिंग सोसाइटी में प्लाट ख़रीदे जिसका कानूनी जो मुतलका सरकारी महकमे में तमाम तर रिकॉर्ड दुरुस्त हो, तमाम एनओसी उसने हासिल कर लिए हो। इसी तरह हाई राइज प्लाजे में जब आप जाते हैं उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन कर लें। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताऊं, जैसे अकाउंटेंट होता है ना, उसको अपने बिजनेसमैन का मालिक का पता होता है कि उसके पास कितने पैसे हैं और कितने नहीं हैं। हाउसिंग सोसाइटी और हाई राइज बिल्डिंग प्लाजों में भी जो कंस्ट्रक्शन कर रहा होता है, जो डेवलपर होता है, उसको भी अपने बिल्डर का मालिक का पता होता है कि उसके पास पैसे हैं या नहीं। अब जामन सिटी के बारे में हम आप बात करते हैं कि यहाँ के जो रेहान कंस्ट्रक्शन कंपनी इस हाउसिंग सोसाइटी को डेवलप कर रही है। एक बात मैं बताऊँ, जो जामन सिटी है उसका ब्लॉक A, B, C मुकम्मल फ़रोख्त हो चुका है। अब D ब्लॉक की कंस्ट्रक्शन और बुनियादी जो सहूलतें हैं वो सारी फ्राहम कर दी गई हैं। बिजली यहाँ पर फ्राहम हो गई है, एक्टिव है, सीवरेज का निज़ाम बिछा दिया गया है, पानी की सप्लाई बिल्कुल मुकम्मल है। आप यूँ नलका खोलें पानी आएगा। एक बात रेहान कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो CEO हैं, हम इनसे बात करते हैं। अच्छा ये मुझे बताएं, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन जिसके पास पैसे हैं, या अल्लाह करे मेरा कहीं नामी बॉन्ड निकल आए, मेरे पास पैसे आ जाए, मैं कौन सी सोसाइटी में इन्वेस्ट करूं जो सेफ़ हो और मेरे पैसे डूबे ना। मैं 2 साल बाद भी आऊं तो मुझे वो कच्ची सड़कें नज़र आएँ, प्लाट नज़र ना आए। तो ऐसी बताएं कौन सी और क्या एहतियाती तदाबीर ख़रीदार को देखनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम अमीन साहब। जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि जो डेवलपर होता है उसको इन एंड आउट हर चीज़ का पता होता है, हर चीज़ का पता होता है, वो जानता है कि सोसाइटी डेवलप होगी या हाँ, नहीं होगी। तो अब जैसे कि ये जामन सिटी है, हम जामन सिटी में खड़े हैं, तो जामन सिटी की अब अंडरग्राउंड बिजली कंप्लीट है, यहाँ पे वाटर टैंक बन रहा है और वाटर पाइप ले हो चुके हैं। उसके बाद पानी की सप्लाई कंप्लीट है, तमाम एनओसी हो चुके हैं इसकी, बिल्कुल LDA से अप्रूव्ड है। ठीक है, क्योंकि जो डेवलपर होता है ना, उसे पता होता है कि यार कि ये सोसाइटी पास हो भी सकती है कि नहीं, ये लैंड मतलब कि फिजिबल है सोसाइटी के लिए, नहीं है, LDA में इसकी सबमिशन हुई है नहीं हुई है, और मतलब इसका जो LDA से पास हो चुकी है या नहीं हो चुकी। तो डेवलपर आपको सबसे बेहतर बता सकता है। और मतलब डेवलपर जो है वो मालिक जो वो बिल्डर है उसकी दाई है, उसको सारा पता है, उसको सारा पता है कि कौन से प्लॉट आपके LDA में प्लेज हुए हुए हैं, कौन से रिलीज़ हुए हुए हैं, कब रिलीज़ होंगे, कौन से लेना है। मतलब कोई वैसी जगह लेनी हो, बंदा पटवारी के पास जाता है, पटवारी उसको सही बताता है कि ये जगह लो या ना लो, इसमें फलां फड्डे हैं। अच्छा हाउसिंग सोसाइटी पे है जामन सिटी में, तो यहाँ आपने ये बताया सारे काम मुकम्मल कर लिए, सारे काम मुकम्मल हो चुके हैं, अब सिर्फ रोड की कारपेटिंग हो रही है। और कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं होती जो कि काम करवाने के बाद आपको 2.5 साल की किस्तों पे प्लॉट दे। अच्छा, जो किस्तों पे दे रहे होते हैं वो अभी लैंड परचेज़ कर रहे होते हैं या उन्होंने करनी होती है, फाइलें निकालते हैं। पर ये जो D ब्लॉक है जामन सिटी का, ये वाहिद प्रोजेक्ट है मेरे हिसाब से अभी लाहौर में मौजूदा टाइम पे, जो कि 2.5 साल की किस्तों पे डेवलपमेंट के बाद दे रहे हैं। अच्छा मैं अगर प्लाट यहाँ लेना चाहूँ तो मुझे बताया गया कि इधर 5 मरले की प्लाटिंग है, तो 5 मरले के प्लाट के लिए मुझे फौरी तौर पे कितने में पैसे दूँ तो मुझे प्लाट मिल जाएगा, कितने पैसे दूँ मुझे कब्ज़ा मिल जाएगा, और कितने पैसे दूँ कि वो मैं कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकूं। जी, अब ऐसे है कि जामन सिटी के अंदर अगर आप D ब्लॉक में लेते हैं जहाँ पे हमारी मशीनरी चल रही है और डेवलपमेंट हो रही है, तो 5 लाख रुपए से आप बुकिंग करवाएंगे, फाइल लेंगे, 5 लाख रुपए से सिर्फ 5 लाख से बुकिंग हो जाएगी। अगर आप कहते हैं मैं प्लॉट नंबर भी दे दो
तो हम आपको 10 लाख रुपए और लेंगे, आपको प्लॉट नंबर भी इशू कर देंगे। 15 लाख रुपए 15 में लाख प्लाट मिल प्लाट गया। भी इशू हो जाएगा। ठीक है। अगर आप कहते हैं कि हमने अब अपना मकान भी तामीर करना है तो आप 10 लाख और दें, टोटल 25 लाख तो आपकी आगे आपको प्लॉट हैंड ओवर कर देंगे, आप मकान बनाएं और किस्तें आप यानी 2.5 कि साल में दें। 25 लाख रुपया अगर आप देते हैं तो आप फौरी तौर पर कब्जा लेके प्लाट का अपना काम तमीराती काम शुरू कर सकते हैं, वगरना 5 लाख से बुकिंग और 10 लाख से आप अपना फाइल नंबर और प्लाट नंबर के मालिक बन सकते हैं और जो- बाकी पैसे और जो है अब इसकी जो डिटेल है वो अमर साहब देंगे, क्योंकि जो हमारी मार्केटिंग को हेड कर रहे हैं वो अमर साहब कर रहे हैं, ये आपको डिटेल बताते हैं प्लॉट चले। के हवाले से। आमिर भाई आप ये बताइए कि एक बंदे ने प्लाट बुक करा लिया, जी, जी। वो 5 लाख से 10 लाख से या 25 लाख से हो गया, बाकी पैसे वो कितने हैं, कितनी किस्तों में है, कितना टाइम लगेगा? टोटल जो 5 मरले रेजिडेंशियल प्लॉट की प्राइस है वो है 65 लाख, जिसका 65 लाख रुपए में जी। 5 मरले का प्लाट प्लॉट। मिल जाएगा। जी बिल्कुल वाह, बिल्कुल है। अच्छा। और ये 2.5 इयर्स की इंस्टॉलमेंट प्लान है इसका, 2.5 साल का। 2.5 साल का ठीक इंस्टॉलमेंट है। प्लान है। सबसे पहले आपका क्या होना है कि 5 लाख पे आपकी बुकिंग हो जानी है। ठीक है। उसके बाद आप 10 लाख देंगे तो आपको प्लॉट नंबर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। उसके बाद आप 10 लाख देंगे तो आपको पोजेशन मिल जाएगी। टोटल अगर आपकी 25 लाख की पेमेंट आ जाती है तो आप ऑन ग्राउंड आके अपनी प्लॉट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही। आपका पर मंथ जो किस्त होगी हमारी वो है 50,000 और एक बलून पेमेंट होती है जो 5 लाख होती है, वो 6 महीने के बाद होता है। टोटल जो हमारा पेमेंट है वो 65 लाख है और ये 2.5 साल के ऊपर डिवाइड की हुई है। डिवाइड की मतलब आप इन्हें ये बता दिया वो कितने पैसे वो तय हो गया। जी। बाकी रकम आप बता रहे हैं 50,000 रुपया महीना दे, जी। 2.5 साल में पूरे पैसे होते हैं। अच्छा, अगर कोई बंदा उसके पास सारे पैसे हैं, वो यूं गिनता है 65 लाख रुपया उसके पास पूरा है, जी, जी। 5 मरले का प्लाट वो कैश पे लेना चाहता है, तो आप कितनी रियायत करेंगे उसको? असल में इस सराउंडिंग्स में अगर हम बात करें ना, जिस रेट के ऊपर ये प्लॉट दे रहे हैं ये ऑलरेडी बहुत डिस्काउंटेड रेट के ऊपर प्लॉट दे रहे ठीक है। हैं, क्योंकि जिस तरह से रेहान बात कर रहा था कि जो इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट्स होते हैं ना वो अभी डेवलप नहीं हुई होती हैं सोसाइटीज़, ये ऑलरेडी सारी डेवलप हो चुकी हुई है, सिर्फ कारपेटिंग का काम रह गया, वो भी हफ्ते 10 दिन हाँ में जी। मुकम्मल और हो ये जाएगा। LDA अप्रूव्ड है। और अगर आप इसकी लोकेशन की देखें बात करें तो जो लाहौर की इस टाइम पे रियल स्टेट की मार्केट जो घूम रही है ना वो रिंग रोड के राउंड अबाउट घूम रही है। ठीक है। इधर से आप गज्जू मत्ता इंटरचेंज से अगर आप देखें, अगर आप लेक 2 सिटी जाना किलोमीटर। चाहते हैं, अगर आप वलेंशिया जाना चाहते हैं, बहरिया टाउन जाना चाहते हैं तो आप 15 से 20 मिनट की ड्राइव है। यही अगर आप DHA फेज़ 6, 7, 8 जो सा वो आपकी 15-20 मिनट की ड्राइव है। एयरपोर्ट जाना है आपकी 15-20 मिनट की ड्राइव है। तो लोकेशन वाइज देखें तो ये बहुत आइडियल लोकेशन के ऊपर अवेलेबल है और ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड रेट है और मुझे लग रहा है कि कुछ महीनों के अंदर इसमें काफ़ी अप्रिसिएशन देखी जा सकती है इस रेट के अंदर। मतलब ये महंगे हो सकते महंगे हैं, हो सकते इसलिए प्लाट फौरी तौर पर बुक करा दें। आपने इनकी बातें सुनी, मैं इस दफ़ा फिर आपकी सहूलत के लिए इसको ब्रीफ करता हूँ। जामन सिटी में तमाम तरक्याती काम मुकम्मल हो चुके हैं, सिर्फ सड़क पर कारपेटिंग होना बाकी है। सीवरेज, बिजली, पानी सब मौजूद है। हुकूमत से ये NOC लेकर अप्रूव्ड सोसाइटी है। 5 लाख रुपया दे के बुकिंग करवा लें, 15 लाख रुपया हो आपको प्लाट नंबर भी मिल जाएगा। 25 लाख रुपया आप देंगे तो आप प्लाट के कब्जा भी लेके कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। और आखिरी बात, बाकी रकम 2.5 साल की आसान इकसाद में जो तकरीबन 50,000 रुपया पर मंथ। महीना बनती है। इसलिए अब देर नहीं करें, डेवलप्ड सोसाइटी में तमाम सहूलतों के साथ जो प्लाट मौजूद है वो ले ले। ख्याली दुनिया का साथ छोड़ दें, हवाई किले बनाना छोड़ दें। अभी अपनी बेगम को कहें कि प्लाट मौजूद है, पैसे लेकर आए। अपनी बेगम के साथ, बच्चों के साथ सारे लोग आपको शाबाश देंगे कि अब्बू आपने पैसे दिए हैं और प्लाट ले लिया है।